हेलो ऑल, माई सेल्फ हितेश कौशिक। और आज के सेशन में हम क्या डिस्कशन करेंगे? आज का सेशन उन लोगों के लिए है जो अब 4 महीने रह गए हैं, तकरीबन 120 दिन, और अब उनके हाथ पैर फूलने लगे हैं, जिनको यह समझ में नहीं आ रहा कि अब हम आगे क्या करें। सिर्फ 4 महीने रह गए, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसा मैं आपको बता देता हूं, नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है, यूपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। फॉर्म फिल करने की डेट्स भी आ गई हैं। अब क्या किया जाए, ठीक है? तो आपका क्या स्टडी प्लान होगा वो हम देखेंगे। साथ ही में कैसे स्टैटिक जीएस सब्जेक्ट्स और सीसैट को हमें हैंडल करना है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और कैसे करंट अफेयर्स को हैंडल करना है वो भी देखेंगे, व्हाट टू डू विद करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, कि अभी क्या, जब 120 दिन रह गए, क्या हम क्या जो है वो टेस्ट सीरीज के लिए जाएं, और क्या इस समय कोई क्रैश कोर्स हमारी हेल्प कर सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज ही के सेशन में। सब सवालों के जवाब आपको आज के सेशन में मिलेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता दूं। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और ये एक लिंक है जिससे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है अपना जाकर कर सकते हैं upsc.gov.in पे, और upsc.online.nic.in पर ये आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। साथ ही में आप वैकेंसीज देख लें, 1054 वैकेंसीज 2024 में थी, और इस साल 2025 में 976 वैकेंसीज हैं टोटल अप फॉर ग्रैब्स, ठीक है? लेकिन अगर देखें तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले लास्ट 2 सालों में ठीक ठाक वैकेंसीज आई हैं, अच्छा नंबर है। इस साल चाहे डिप है 2024 के मुकाबले, फिर भी ये नंबर अच्छा ही कहलाएगा। चल आगे देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो। लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म है वो है 11 फरवरी। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम आप नहीं फिल कर सकेंगे। करेक्शन विंडो खुलेगा अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है खुदा ना खास्ता फॉर्म फिल करते हुए, तो वो एक करेक्शन विंडो खुलेगा 12 फरवरी से, और 18 फरवरी तक ओपन रहेगा। तब आप जाके कुछ चेंज कर सकते हैं जो आप चाहें। उसके अलावा जो एग्जाम डेट है वो है 25 मई 2025, 25 मई 2025, 25/05 2025, ठीक है? तो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये तारीख आ गई है, बहुत सारे लोगों के दिल में हलचल मचनी शुरू हो गई होगी। 4 महीने रह गए, अब क्या करें सर? वो हम बताएंगे क्या करना है, चिंता मत करो। और एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास 18 मई से। 18 मई तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे आपके, और उससे पहले आपको क्या करना है, 120 दिन का प्लान हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले तो क्या क्या पढ़ना है आपको एक बार देख लें। मोटा मोटा जनरल जीएस सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये आपको पढ़ना है जीएस के अंदर। अब इसमें सब डिवीजन है वो बात अलग है। हिस्ट्री हैज अ सब डिवीजन, हिस्ट्री हैज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अलावा आपका आर्ट एंड कल्चर भी है पार्ट, ठीक है? और ऐसे सब सब्जेक्ट्स में डिवीजन है। लेकिन हम एक बार ओवरऑल स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए, अगर आप पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब आप रिवीजन पे जा रहे हैं, तो रिवीजन करते रहिए। साथ में हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आप जो है एमसीक्यूज जो है, जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन और अलग अलग सोर्सेज पे, वो आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपको आपका जो सब्जेक्ट पर पकड़ मिलेगी, आपका ये जो सब्जेक्ट है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे साथ, ठीक है? टेस्ट सीरीज वैसे तो आज से आप टेस्ट सीरीज जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि वो एक बार अपना पूरा सिलेबस कर चुके हैं और रिवीजन में है, वो टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा। बट फिर भी जो बच्चे अभी भी लगता है कि टेस्ट सीरीज के लिए भी तैयार नहीं है, तो 30 to 45 डेज लास्ट बचे हैं उनके पास। उसके बाद तो उन्हें टेस्ट सीरीज पे जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको एक लेवल ऊपर लेके जाएगा, आपकी तैयारी को एनरिच कर देगा। टेस्ट सीरीज जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने समय में, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी दिक्कतें हैं, वो आपको वहां से पता चलेगा, ठीक है? इसीलिए टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज ये कोई आपका, ये कह लीजिए कि आपका उस समय एनालिसिस नहीं है, ये आपको आगे आने वाला जो एग्जाम है 25 मई का, उसके लिए तैयारी करने का एक प्रोसेस है। तो वो आपको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, ठीक है? पर नेक्स्ट 30 to 45 डेज के अंदर तो आपको टेस्ट सीरीज पर जाना ही पड़ेगा हर हालत, ठीक है? यानी कि अभी आपके पास 30 to 45 डेज हैं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लिखना शुरू कर दें या टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट्स ये हैं हमारे पास। अब क्या प्लान होना चाहिए अगले 120 दिन के लिए?
नेक्स्ट 120 डेज व्हाट टू डू, बड़ा सवाल है ना। लेकिन अगर आप पूरा 120 दिन का प्लान बनाते हैं तो शायद चांसेस हैं कि आप उसे बीच में फॉलो ना कर पाए, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 15 डेज का प्लान, 15 डेज में क्या होना चाहिए डेली प्लान, ये एक बार हम देख लेते हैं। 15 दिन के लिए पहले तो आपके 3 सेक्शन, जीएस, करंट अफेयर और सीसैट, तीनों को एड्रेस करेंगे अगले 15 दिन में। लेकिन आप इन 6 जीएस सब्जेक्ट्स में से सिर्फ 2 ही एड्रेस करेंगे एक बार में। फर्स्ट 15 डेज 2 जीएस सब्जेक्ट्स, उसके बाद वो डन, फिर अगले 2 सब्जेक्ट्स, फिर वो डन, फिर उससे अगले 2 सब्जेक्ट्स, और फिर रिपीट में चलेंगे। लेकिन उनको फिर जब रिपीट वाला साइकिल आएगा 45 डेज के बाद, तो उस समय पर आप प्रायोरिटी चूज करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको आपको दोबारा से देखना होगा या ज्यादा वैल्यू देनी होगी, फिर उनको ज्यादा वैल्यू देंगे आफ्टर 45 डेज। ठीक है, और वो लास्ट 45 डेज में वही सब्जेक्ट, 45 डेज के बाद अगले 15 दिन वही सब्जेक्ट उठाएंगे जो सबसे डिफिकल्ट होंगे। तो यानी कि इन 45 डेज में टेस्ट कर लो कि कौन सा जो सब्जेक्ट है जो आपको लगता है जिसमें आपकी कमियां ज्यादा है। लेकिन अब स्टडी प्लान क्या हो, जीएस, करंट अफेयर, सीसैट, तीनों को आपको पढ़ना होगा। और एक प्लान होना चाहिए कि जीएस के आपको 2 सब्जेक्ट उठा लेने चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। एक एक सब्जेक्ट पढ़ने का मैं जो प्लान है वो अब तक कहता, लेकिन अब आपके लिए समय नहीं बचा है। अब आपको 2 जीएस सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे देने चाहिए। ठीक है, तो जीएस के 2 सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, दोनों को आपको देने चाहिए तकरीबन 3-3 घंटे डेली। तो 3+3 फॉर जीएस, 1 hour for current affair and 1 hour for CSAT will be enough, 8 hours। अब 8 घंटे बोल रहा हूं मैं। कुछ स्टूडेंट्स की सिटिंग कैपेसिटी इससे ज्यादा हो सकती है, वो तो मैनेज कर लेंगे आसानी से। जिनकी तकरीबन इतनी है वो भी किसी तरह से कर ही लेंगे, लेकिन जिनकी कम है उनको इस पर तो आना ही होगा, क्योंकि अब ये जो 120 दिन है ये आपके लिए अग्नि परीक्षा है। तो कम से कम 8 घंटे, मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं कह रहा हूं, इसमें आपकी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा इन 8 घंटों में। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो, लेकिन ये 8 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये जो 3-3 घंटे मैंने बोला, सब्जेक्ट 1 को आपको 3 घंटे देने हैं, सब्जेक्ट 2 को आपको 3 घंटे देने हैं। ये कौन से सब्जेक्ट हैं, आप सबसे पहले वो वाले 2 जीएस सब्जेक्ट चूज करें जो आपको लगता है कि जिनकी तैयारी सबसे कम है, अभी उठा लो उन दोनों को। पहले आपने क्या करना है, एक चीज स्ट्रैटेजी देखो, इसमें 2 घंटे तो आप जिसमें आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसमें जाएंगे डेली। 1 घंटा जाएगा एनरिचमेंट में। एनरिचमेंट में क्या क्या करना है, एक तो उस 1 घंटे में आपको PYQs निकाल के पढ़ने हैं। उस 1 घंटे में आपको अगले दिन, मतलब क्योंकि ये हर रोज आपके पास 1 घंटा है, 15 दिन तक आपके पास तकरीबन 15 घंटे हो जाते हैं। इसमें आप PYQs पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स बार बार रिकरिंग टॉपिक्स हैं और ज्यादा आने के चांसेस कौन से हैं। चाहे उसके लिए आप वीडियोस भी देख सकते हो, जो भी आपको बेनिफिट दे, तो वो करके आप कर क्या सकते हो, PYQ एनालिसिस कर लो, हॉट टॉपिक्स जो है वो निकाल लो। साथ ही में आप इसके अंदर प्रैक्टिस भी कर सकते हो MCQs। तो ये सब चीजें आपको उस 1 घंटे में करना है। 2 घंटे आपको सब्जेक्ट को, पढ़ाई को देना है, ठीक है, और 1 घंटा आपको इस एनरिचमेंट में देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब सब्जेक्ट 1 टोटल 3 घंटे लेगा आपका एक दिन में। सेम विद सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए 2 घंटे पढ़ाई करी, 1 घंटा PYQ, और किसी दिन PYQ देखा, अगले दिन उस PYQ में से फिर ऑब्जर्व किया कि ये टॉपिक्स जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, फिर आपने उसके प्रैक्टिस करना है। तो ये 15 दिन तक आप ये जो 1-1 घंटा इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो 2+1 3 हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट के जीएस के 3-3 घंटे आपको निकाल लेने, 3 फॉर सब्जेक्ट 1 और 3 फॉर सब्जेक्ट 2। अगर आप ये देखते हैं तो अगर आप 15 डेज तक इसको फॉलो करते हैं तो टोटल 90 आवर्स बनते हैं वैसे, पर मैं उसमें से भी 10-10 घंटे घटा देता हूं, क्योंकि आप कुछ रिलीजियसली अगर इसको नहीं भी फॉलो कर पाए तो 40 आवर्स आपको डिवोट करने हैं ओवरऑल सब्जेक्ट 1 को, और 40 आवर्स डिवोट करने सब्जेक्ट 2 को। 15 डेज के अंदर 80 आवर्स आपको डिवोट करने। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं,
करंट अफेयर आपको अब से लेकर पिछले 1.5 साल तक के आपको करंट अफेयर पढ़ने, मतलब आप शुरू कर दें अक्टूबर नवंबर 2023 से लेके फरवरी मार्च 2025 तक के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, तो तकरीबन 1.5 साल के जो है वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया था 1 आवर डेली आपको देना है। करंट अफेयर आपको 1 आवर डेली देना है। आप कर क्या सकते हैं, 6 दिन करंट अफेयर पढ़े, 7वें दिन उसके क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर 6 दिन पढ़ो, फिर 7वें दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 14 घंटे में मान लेता हूं, 14 से 15 घंटे आपके पास हैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए, और दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, इसमें हम डिवीजन आगे इसको करंट अफेयर का कैसे डिवीजन करना है वो भी मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन ये आपको कर लेना चाहिए। सी सैट, एक चीज बता दूं, सी सैट अभी आपको उस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि लास्ट जो समय आएगा, लास्ट के 15 to 30 डेज, उसमें सी सैट जो है वो सिर्फ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन उसमें अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो आप जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, अब आप क्या करें, सी सैट को आपको समय देना है। आपको टोटल 14 से 15 घंटे मिलेंगे, क्योंकि हर रोज 1 घंटा आप निकाल रहे हैं, 14 से 15 घंटे, और इस 1 घंटे में आपको कम से कम 7 दिन आपको पढ़ना चाहिए क्वांट, 4 दिन रीजनिंग, 3 दिन इंग्लिश। ये अगर आप रेशो में लगाते हैं तो 15 दिन में आप 7-4-3 फॉर्मूला अपना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कवर करना है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप चाहें तो 2 दिन मैथ्स पढ़े, फिर 1 दिन क्वांट पढ़े, फिर 1 दिन रीजनिंग, इस तरीके से आप करके जो है वो पूरा कर सकते हो इसको, लेकिन टोटल ये होना चाहिए आपके लिए फॉर्मूला। और एक और बात बताऊं, इसमें तो प्रैक्टिस ही करेंगे ना आप। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स प्रैक्टिस ही करेंगे, इंग्लिश भी प्रैक्टिस ही करेंगे, तो ये पूरा प्रैक्टिस ही है सारा का सारा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। और सी सैट ऐसा पोर्शन है जो लगातार बच्चों को फंसाता रहा है। पिछले कुछ सालों में बच्चे सी सैट की वजह से अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जीएस पे पूरा ध्यान देते हैं और सी सैट रह जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको 15 घंटे इसको हफ्ते में देने ही चाहिए। ठीक है, तो 80 आवर्स हो गए फॉर जीएस, 15 आवर्स या 12 to 15 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स, 12 to 15 आवर्स फॉर सी सैट। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन 110 घंटे का है टोटल टाइम टेबल, जो पूरा 15 दिन में आपको फॉलो करना है। तो 15 दिन में 110 घंटे ये आपका होना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप चलेंगे आगे। अब जो एक एक करके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख लेते हैं। स्टैटिक पार्ट को कैसे डील करना है, मैंने बताया कि हर 2 सब्जेक्ट एक साथ आप 15 दिन में पढ़ेंगे, और उसमें 2 घंटे उसका कंटेंट पढ़ेंगे, 1 घंटा उसमें एनरिचमेंट पे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, पीवाईक्यूज करने चाहिए हर जो भी सब्जेक्ट्स आप चला रहे हैं, एटलीस्ट लास्ट 3 सालों के। आपको दूसरा चीज क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स जो ज्यादा पूछे गए, मेजरली आस्क्ड टॉपिक्स। फिर तीसरी चीज है आपको जो एनरिचमेंट में करना है, आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, कि किस तरीके से सवाल जो है वो पूछा जा रहा है, उस पर भी आपको जो है वो देखना होगा, क्योंकि वो पैटर्न अगर आपने समझ लिया और उसके हिसाब से आंसर आप कर पाए तो वो आपको हेल्प करेगा। और फिर आपने अटेम्प्ट करने हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करते जाए लगातार, वो आपको फायदा देगा। ठीक है, और फाइनली आप अब ये क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप इस स्टेज से गुजर चुके, देन यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज नाउ। नहीं तो 45 डेज के बाद तो आपको टेस्ट सीरीज पर जाना ही होगा, और फिर ये सब कवर हो जाएगा। सेक्शनल भी टेस्ट आप देंगे उसमें, और उसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट टू डू विद करंट अफेयर। करंट अफेयर्स का क्या करना है, करंट अफेयर्स के बारे में भी मैं बता देता हूं। देखिए, करंट अफेयर्स वैसे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने साल भर पढ़ा होगा, लेकिन अब ये रिवीजन का टाइम आ गया, टाइम फॉर लास्ट रिवीजन। एक तो आप सब्जेक्ट वाइज डिवीजन बना लें, जैसे जैसे दिया होता है कि हिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया।
ठीक है, पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, सोशो एंड इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, उसका डिवीजन आपको जो है वो पहले कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से जो है आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आपके पास नेक्स्ट 15 डेज हैं और हर रोज आप करंट अफेयर्स को 1 घंटा दे रहे हैं, आप ये समझे कि ये 1 घंटा मतलब अगर आप इसको दे रहे हैं ये 15 दिन, तो 120 दिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 120 घंटे दे रहे हैं, 120 घंटे कम नहीं है, ठीक है। और इसमें आप जो आगे चल के जैसे 60 डेज कंप्लीट होता है, 45 टू 60 डेज कंप्लीट होता है, उसके बाद करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो है वो पीरियड और बढ़ा भी सकते हैं, और जीएस वाला पार्ट जब कवर हो जाएगा आफ्टर 60 डेज तो उसको कम कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें बढ़ा देंगे। तो आप समझ रहे, तो मतलब करंट अफेयर्स का जो है वो लास्ट 60 डेज में आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा, अभी आप उसको थोड़ा हल्का रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको करना है। करंट अफेयर्स जो है वो 12 टू 16 मंथ्स तो मिनिमम कवर करना ही है। नवंबर 2023 से लेके फरवरी 2025 के बीच के करंट अफेयर आपको पढ़ लेने चाहिए। हाँ, अब एक बात आती है सोर्सेज की, कि कितने सोर्सेज यूज करें सर करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, एक तो न्यूज़पेपर जो है वो आप पढ़ें रेगुलर, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जो है वो ज्यादा अगर आपके पास समय नहीं है तो इस समय आप न्यूज़पेपर को छोड़ सकते हैं और सीधा जो फोकस करने वाली मैगजीन्स हैं उन पर ज्यादा मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए। देखो, जो मैगजीन्स हैं जो मंथली कवरेज देती हैं वो वाली मैगजीन आप उठा सकते हो, न्यूज़पेपर का जो आपका आधा घंटा या 1 घंटा है वो आप अलग रख सकते हो, ठीक है। तो ये चाहे तो देखो, ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके अगर न्यूज़पेपर आप चाहते हो फॉलो करना तो कर सकते हो, वो ऑप्शनल है आपका, ठीक है। ये इस प्लान में नहीं है, वो आपका ऑप्शनल है 1 घंटा, बट आप 2 सोर्सेज फॉलो करेंगे, 2 अलग अलग मैगजीन्स फॉलो करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे जैसे आप फर्स्ट 2 डेज कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 2 डेज एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 2 डेज सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज उसके बाद फिर आप जो है पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना होगा डिवाइड करके अपने जो है आगे आने वाले दिन में। इसमें ये क्या है कि ये आपका चलता रहेगा, और इसमें भी क्या है कि 15 दिन के अंदर आपको 1 क्वार्टर के करंट अफेयर्स तकरीबन कर लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच के करंट अफेयर 1 क्वार्टर के हो गए, ये आप 15 दिन में कवर कर लें। उससे अगले 15 दिन में फिर उससे आगे के 3 महीने के कवर कर लें। तो ये आपका जो है ये होना चाहिए, इस तरीके से आपका कवरेज होना चाहिए, ठीक है। और एडिटोरियल्स भी साथ में आप पढ़ सकते हैं तो जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्रैश कोर्स, एक और सवाल कि क्या क्रैश कोर्स अभी आपको मदद कर सकता है या नहीं, इसको लेके कंफ्यूजन है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी रिवीजन हो चुकी है एटलीस्ट वंस, तो क्रैश कोर्स नहीं, आप सीधा टेस्ट सीरीज पे जाओ, सीधा लास्ट स्टेप टेस्ट सीरीज पे जाओ और अपना अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। एक रिवीजन आप पूरा कर चुके हो या और मतलब एक बार पूरा सब्जेक्ट कर लिया और एक रिवीजन भी कर लिया, तो 2 बार आपने कर लिया कोर्स, तो देन यू कैन गो फॉर फाइनल टेस्ट सीरीज। पर अगर आपका 60 to 80% सब्जेक्ट कवर्ड है, आप इस कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको क्रैश कोर्स के लिए जाना ही चाहिए। अगर आपने 60 to 80% सब्जेक्ट कवर किए हैं और आपको लगता है बस इतना ही मेरा हो पाया है, तो क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लो। वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इस स्टेज में है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 60% से भी सिलेबस कम हुआ है। इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को तो जाना ही चाहिए क्रैश कोर्स के लिए, उनको करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं और एक बार रिवीजन कर चुके हैं, तो यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब ये जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, 60 to 80% और जो 60% से कम किया है, इनको क्या करना है कि जो भी क्रैश कोर्स के साथ साथ जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट कवर करते जा रहे हैं, उसके साथ साथ इनको जो है वो एमसीक्यूज जो है टॉपिक वाइज कवर करते रहना चाहिए। और फिर आफ्टर 60 डेज दे कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये वाले जिनका सब कुछ कवर है वो तो आज ही टेस्ट सीरीज पे जाएं,
लेकिन जो अभी मिडवे स्टेजेस में है, जिनका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, वो लोग अभी क्रैश कोर्स पे जाएं और आफ्टर 60 डेज दे कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज, जब 2 महीने रह जाएंगे पेपर के, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग स्टेजेस में हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो भी क्रैश कोर्स और सही स्ट्रैटेजी के जरिए वो भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट 120 डेज लेफ्ट, और टेस्ट सीरीज के लिए जाना चाहिए या नहीं। अब टेस्ट सीरीज के लिए वही मैंने कहा कि जिन बच्चों की तो तैयारी हो चुकी है वो जाएं टेस्ट सीरीज के लिए आज ही, और जो अभी उन्हें लगता है कि थोड़ा सा और ब्रशअप करने की जरूरत है या एक रिवीजन अभी उनका पड़ा है, तो वो 30 to 45 डेज वेट कर सकते हैं। और जो अभी लगता है कि अभी पूरा कोर्स ही नहीं हुआ, तो वो क्रैश कोर्स की मदद से पहुंचे नेक्स्ट 60 डेज में वहां, और देन दे गो फॉर टेस्ट सीरीज। ठीक है, चल, तो ये मैंने जो भी सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं उनको एड्रेस करूं, और आप इस अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे तो ये आपको बेनिफिट दे सकती है और ये आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद कर सकती है। ठीक है, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि यू विल गेट रिजल्ट्स। ठीक है, बट रिलीजियसली इसको फॉलो करना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।